मूवी स्टार्ट होती है फ्राइडे द 13 को। हम दो डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं। ये एक लड़की से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो मैसेकर से बचकर आई थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा था। लेकिन ये लड़की यहाँ से कैसे बचकर निकली, यही हम आगे जानेंगे। मैसेकर एक आर्काइड में हुआ था जिसके मैनेजर का नाम था टिम। टिम इस आर्काइड को मैनेज करता था और इसके साथ दो वर्कर्स और भी थी। इनके ऑफ का टाइम हो चुका था तो वर्कर्स कहती हैं अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन टिम इनसे कहता है आज 8 लोगों की स्पेशल बुकिंग है। वो मूवी देखने के बाद पार्टी करने यहाँ आएंगे, इसलिए तुम दोनों आज यहाँ से जल्दी नहीं जा सकती, तुम्हें ओवर टाइम लगाना होगा। इन दोनों लड़कियों में से एक का नाम एलेक्स था। अब खुद टिम थिएटर में जाकर मूवी देखने लगता है। वो मिकी माउस की मूवी देख रहा था जो कि मिकी माउस की फर्स्ट मूवी थी। तभी उसे थिएटर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वहाँ पर मिकी माउस का रखा गया मास्क टिम को पुकार रहा था, जिसे देखकर टिम डर जाता है। टिम के हाथ में जो ड्रिंक थी वो भी कटी हुई तार पर गिर जाती। इसी वजह से पूरे थिएटर की लाइट्स ऑफ हो गई थी। मिकी माउस ने टिम को कंट्रोल कर लिया था। टिम ने वो मास्क पहना और अब टिम पागल मिकी माउस बन चुका था। मास्क पहनने की वजह से इसके अंदर पावर्स भी आ चुकी थी, यानी कि एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचना। वर्कर थिएटर में चेक करती है लेकिन वहाँ टिम नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि टिम तो घर जा चुका है, मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये वर्कर एलेक्स को वहाँ अकेला छोड़कर घर जा चुकी थी। अब पूरा का पूरा आर्केड एलेक्स अकेली संभाल रही थी। तभी वहाँ पर फोन बजता है जिसे एलेक्स पिक करती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ये कॉल मिकी माउस ने ही की थी जो कि टिम पर हावी हो चुका था। वो एलेक्स को तंग कर रहा था। तभी एलेक्स को वहाँ सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए जब वो थिएटर के एंड तक पहुँचती है, देखती है कि वहाँ तो एक मिकी माउस है जो जंजीरों से थिएटर को बंद कर रहा है। उसे देखकर एलेक्स डर चुकी थी, इसलिए फ़ौरन भागकर थिएटर के अंदर आती है। तभी वहाँ 8 दोस्त आकर एलेक्स को डरा देते हैं। टिम ने जिन 8 लोगों के बारे में इन्हें बताया था वो एलेक्स के ही फ्रेंड्स थे, जो यहाँ आज एलेक्स को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आने वाले थे। हालांकि एलेक्स का बर्थडे तो अभी कुछ हफ्तों बाद था, लेकिन ये लोग पहले ही इसे सरप्राइज देने के लिए पहुंच गए थे। इन्हीं फ्रेंड्स में एक मार्गरेट था जो कि एलेक्स को बचपन से लाइक करता था। इन सबको देखकर एलेक्स बहुत खुश थी। वो भूल गई थी कि कुछ देर पहले उसने यहाँ एक डेंजरस माउस देखा। इनमें से कुछ फ्रेंड्स अब थिएटर में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मार्गस का एक फ्रेंड थिएटर में जाते हुए इससे कह के जाता है आई विल बी राइट बैक। मार्गस ये सुनकर हंसने लगता है। हॉरर मूवी देखने के लिए जाने वाले जो लोग ये डायलॉग बोलते हैं वो कभी लौट कर वापस नहीं आते, लेकिन मार्गस को तो लगा था ये सब मजाक है, इसलिए वो हंस रहा था। शॉकिंग बात तो ये थी कि उस फ्रेंड के साथ होता भी यही है। वो दोनों जब थिएटर में मूवी देख रहे थे तो माउस वहाँ आ गया था और इन दोनों पर अटैक करके इन्हें मार डाला था। यहीं से कत्लो गायब का सीन शुरू हो चुका था। ये लोग देखते हैं कि जिस चाकू से इन्होंने अभी अभी केक काटा था वो तो गायब हो चुका है। ढूंढने पर इन्हें वहाँ कोई और चाकू भी नहीं मिलता। ये सब अजीब था, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मिकी माउस ने इन सब के बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया था। ये लोग दरवाज़ों को जिस लॉक चेन से बंद किया गया था उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चेन्स इनसे नहीं खुलती। तभी एक और मिकी माउस वहाँ आकर इनके एक और दोस्त पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब बारी थी इनकी फीमेल फ्रेंड की, जो कि मिकी माउस को देखकर डर के भागती है, लेकिन मिकी माउस उसे नहीं मारता क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च थी। मिकी माउस टॉर्च की लाइट से डरता था। इस तरह इस टॉर्च की मदद से इस लड़की की जान बच गई थी। अब इनकी ये दोस्त भाग कर आकर एलेक्स को बताती हैं कि यहाँ एक मिकी माउस है जो उनके फ्रेंड्स को मार रहा है। एलेक्स और मार्गस को लगता है कि वो मजाक कर रही है, इसीलिए वो इसकी बात को सीरियस नहीं लेते। लेकिन फिर जब वो उसके साथ जाकर अपनी फ्रेंड्स की लाशें देखते हैं तो इन्हें यकीन हो गया था कि उनकी ये फ्रेंड लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। वहाँ कोई मिकी माउस है जो इन्हें भी मार डालेगा। इसीलिए अब यहाँ से निकलने के लिए एलेक्स पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्यूटर की दूसरी तरफ से कॉल माउस ने उठाई थी, जिसकी आवाज़ सुनकर एलेक्स बहुत डर जाती है। इन्हें डराने के बाद अब मिकी माउस साथ वाले बार में जा चुका था। वहाँ पर भी वो बहुत से लोगों को मार डालता है। इसके बाद अब वो यहाँ वापस आ चुका था। अब मिकी एलेक्स के दोस्त के पास आता है जो कि राइड को एंजॉय कर रहा था। मिकी माउस उसे राइड के गोल गोल चक्रों में फंसा देता है। ये देखकर वो बहुत डर गया था। अब ये सभी बहुत परेशान थे और यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। एलेक्स इनसे कहती है कि अगर हम फायर अलार्म बजा दें तो लोग हमारी मदद के लिए यहाँ फ़ौरन आ जाएंगे और इस तरह से हम बच जाएंगे।
इनका प्लान तो ये था कि हम पूरा टाइम साथ ही रहेंगे, थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं होंगे। लेकिन फायर अलार्म को बजाने के चक्करों में वो ये भूल गए थे और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इनके एक दोस्त ने वहाँ पहुँचकर अलार्म बजाया, लेकिन तभी वहाँ मिकी माउस आकर उसका गला काट देता है। इसी दौरान मार्गिस ने माइक पर बोल दिया था कि सभी छत की तरफ भागो, फायर ब्रिगेड आती ही होगी। ये सभी लोग छत की तरफ भाग ही रहे थे कि मिकी इनकी एक फ्रेंड की टांग पर कट लगा देता है और इनकी दूसरी फ्रेंड को तो जान से ही मार डाला। इतनी देर में एलेक्स भी यहाँ पहुँच चुकी थी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि मिकी इनकी एक और फ्रेंड को भी मार डालता है। एलेक्स और उसके बचे हुए फ्रेंड्स अब सोच रहे थे कि कैसे आखिर यहाँ से निकला जाए। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ और प्लान करते, माउस इन तक पहुँच चुका था। बहादुरी दिखाते हुए मार्गस मिकी के सामने चला जाता है। उसे ये लग रहा था कि वो मिकी से लड़कर उसे हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मिकी इस पर भी अटैक करके इसे मार डालता है। एलेक्स उस पर टॉर्च मारती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह से मिकी माउस भाग जाएगा, लेकिन इस बार तो मिकी ने कुछ और ही किया। उसने लाइट को गिराकर उसका कलर ही चेंज कर दिया, यानी पहले तो लाइट वाइट कलर में थी और फिर वो रेड हो जाती है। अब मार्गस वहाँ आकर इसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, फिर माउस वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब इनका अगला प्लान यही था कि कैसे इस मिकी माउस को ट्रैप में फंसाया जाए। एलेक्स अब ऊंची आवाज़ से माउस को चैलेंज करती है कि अगले 5 मिनट में मुझे जंगल ज़ोन में ढूंढ कर दिखाओ। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो तुम मुझे मार डालना, वरना तुम हम सबको यहाँ से वापस जाने दोगे। इसके बाद गेम शुरू हो चुकी थी। माउस इनके ही बिछाए गए वहाँ पर ट्रैप में फंस जाता है। इन्हें लग रहा था कि बस अब गेम ख़त्म हो गई। इन्होंने माउस को पकड़ लिया और आसानी से अब यहाँ से जा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि इस माउस के पास पावर्स थी, वो गायब हो सकता था। इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो इस ट्रैप से गायब हो जाता है। माउस ने ये चैलेंज भी विन कर लिया था जो एलेक्स ने इसे दिया था। अब माउस एलेक्स के पास आकर इसकी गर्दन उड़ा देता है। इस पूरी मूवी में सबसे भयानक मौत एलेक्स की ही हुई थी। एलेक्स की मौत के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वहाँ पर बचे हुए बाकी लोगों के साथ माउस ने क्या किया। इसी चीज़ को सस्पेंस रखते हुए द माउस ट्रैप मूवी यहीं एंड होती है।